यूएस की तरफ से कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहले तो सर, मच अवेटेड यूएस चीन ट्रेड डील। बिल्कुल 2 दिनों तक लंदन में चीन और अमेरिका के अधिकारियों ने बातचीत की। एक उन्होंने फॉर्मेट तैयार किया, ढांचा तैयार किया और उसके बाद कहा कि अब दोनों के प्रेसिडेंट बताएंगे कि इस डील को मंजूरी दी जाए ना दी जाए। उसके बाद आगे बात बढ़ेगी, लेकिन मंजूरी जब होगी तब होगी। उससे पहले जो कुछ हुआ है वो मैं बता दूं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से डील का ऐलान कर दिया है और अब डील को फाइनल मंजूरी मिलने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंजूरी मिलना बाकी है। डील क्या हुई है? डील ये हुई कि अमेरिका को चीन से मिलेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स, वो सारे मिनरल्स जो उन्हें चाहिए, जो जिस पर 70% प्रोडक्शन चीन के पास है और वो उससे कंट्रोल करता है, जो कि चिप्स वगैरह में हर जगह काम आते हैं, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। इसके पूरे करार में चीन उन्हें दे देगा। बदले में चीन को कई सारी टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ ही वो चाहता है कि चीन के जो स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में जाकर पढ़े। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम पढ़ने देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट जो आखिर में दिया उन्होंने कि इस डील से अमेरिका को 55% फ़ायदा है और चीन को 10% फ़ायदा। अब इसी पर क्वेश्चन मार्क आते हैं कि इस चीन ट्रेड डील के ऐलान पर कितना भरोसा किया जाए। जो ट्रंप कह रहे हैं वो सही है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी है चीन की कि वो आपको 55% का फायदा दे दे, खुद 10% कर ले। एग्जैक्टली। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि ट्रंप का फॉर्मूला बहुत साफ है। ट्रंप का फॉर्मूला है कि काम कम बातें ज़्यादा। काम ना हो उससे पहले ऐलान कर दो। हर चीज़ में हड़बड़ी और जल्दबाजी इतनी है, मतलब क्रेडिट ले लो, किया हो ना किया हो क्रेडिट पहले ले लो। मैं और एक काम की क्रेडिट 3 बार लेते हूँ। एक तो करने के पहले लेते हैं, एक करते वक्त लेते हैं और करने के बाद लेते हैं। मतलब भले ही काम हाँ, हो ना हो। हाँ, मैं टैरिफ लगाऊंगा, उसके लेंगे टैरिफ, लगाने के लेंगे टैरिफ, हटाने के लेंगे। हर चीज़ की 3-3 बार क्रेडिट लेने की आदत पड़ी है। और अब क्या है, फिर उनको फिर सब लोग है ना सीरियसली लेते नहीं। नहीं लेते। आपको याद होगा भारत के साथ ट्रेड डील के वक्त भी उन्होंने कहा था हाँ। कि हमारी ट्रेड डील होगी, खाली प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी संसद से पास करवाना बाकी है। अब देखो कितना टाइम हो गया उस बात को। सही बात है। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी कॉलर ऊंची करके मैंने करवाया, बाद में खुद फिर गए कि नहीं मेरा तो कोई खास योगदान नहीं था, बस ठीक है। तो मतलब काम कंप्लीट होने के पहले ना उनको पता नहीं उनका अंगूठा इतना चलता है ना, वो ट्वीट करने की ऐसी आदत पड़ी है। सो इसलिए अभी क्या है, जब तक चीन हाँ ना करे तब तक ट्रेड डील पक्की ना समझे। सही बात। वो तो बीच में एक बार पहले भी बोलते कि चीन के साथ हमारी बात एकदम फाइनल स्टेज पे चल रही है, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अब वापस फाइनल स्टेज पे। और अब ऐसा अगर आप चीन है तो आप भड़केंगे ना, भाई तू क्या डिसाइड करके बोल रहा है कि तुम्हें 55% फायदा, हमें 10%। ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं आ पड़ी चीन की कि उसके बगैर खाने के वांदे हैं। और अभी तक तो उनका हस्ताक्षर भी नहीं आया है। हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और न हमने किया भरोसा, न अमेरिका के बाज़ारों ने किया। क्योंकि अमेरिका के बाज़ारों को एक्शन लेने के लिए, ट्रेड करने के लिए, डायरेक्शन के लिए इस टैरिफ डील से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है। इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक बात पक्की है कि जिस दिन ये डील साइन होगी उस दिन अमेरिकी बाज़ार चलेंगी भी। लेकिन अमेरिकी बाज़ार कल क्यों नहीं चले, कुछ और कारण भी है, लेकिन इस कारण से इसलिए नहीं चले कि जब तक चीन ना गए। और आपको याद होगा जब टैरिफ पर अमेरिका ने जो कुछ एक्शन लिया किया गया, उसके बाद में हमेशा से कहते आया कि टैरिफ पर अगर अमेरिकी बाज़ार रिएक्शन देंगे तो उसी चीज़ समय देंगे जब चीन के स्टेटमेंट आएंगे। जो चुप रहता है ना उसका बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोलते रहता है उसका बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। सो इसलिए अभी जब तक चीन हाँ ना करे बात पक्की नहीं है। एक तरफा प्यार है ट्रम्प साहब का डील को लेके ऐसे ऑब्सेस्ड है, मतलब कर लूं। पहले तो खुद इतने टैरिफ लगाएंगे, इतना माहौल खराब करके, और फिर खुद ही मतलब एकदम बेकरार हो जाते हैं, बस करना है। एक और डेवलपमेंट हो रहा है जो शायद आप कह रहे थे ना कि अमेरिकी बाजार जिस कारण से परेशान है, वो एक अमेरिका पे मंदी वाली बात फिर से आ रही है। जी। तो क्या खतरा है ये? तो इसमें कल क्या हुआ है, यहाँ के अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट साहब हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको। हाँ, ये इन्होंने एक बयान दिया है। अब क्या है, वो हर बार अमेरिका में यही होता है कि आपकी संसद एक कर्ज की सीमा तय करती है कि आप इतना कर्ज ले सकते हैं, उसकी लिमिट आती है। फिर वो वापस प्रेसिडेंट और जाती है सीनेट के पास, हाउस के पास में, भाई सीमा बढ़ाओ, हमारा तो इतने कर्ज से काम नहीं चल रहा है। फिर वो थोड़ा मोल भाव करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, अपनी 2 बात मनवाएंगे, ये करेंगे, फिर सीमा बढ़ जाती है। लेकिन अब जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में कर्ज कई गुना हो गया अमेरिका का,
ठीक है, अब सबको चिंता सता रही है। तो इस बार अच्छा, दूसरा है कि ट्रंप ऐसे अड़ियल आदमी है ना, तो उनको अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। विपक्षी तो खैर कभी नहीं करते, खुद की पार्टी में भी बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब उनके लिए डेट सीलिंग जिसे बोलते हैं, यानी कि कर्ज की सीमा, डेट सीलिंग, इसको बढ़ाना बहुत भारी काम है, आसान नहीं है। करेक्ट। तो ये अब इसमें हो ये रहा है कि डेट डील को बढ़ाने की जरूरत है। उनके वित्त मंत्री का ये कहना है कि अगर कर्ज सीमा नहीं बढ़ी तो 2008 के बाद की सबसे बड़ी मंदी अमेरिका में आ सकती है, पहली चीज, इसलिए इस लिमिट को हर हाल में बढ़ाना है। दूसरा उनका ये कहना है कि ट्रेड डील पर 18 देशों के साथ हमारे साथ बातचीत चल रही है और इस बातचीत से हम सोचते हैं कि डील हो जाएंगी काफ़ी देशों के साथ में। और ऐसे में 9 जुलाई की डेडलाइन जो खुद उनके राष्ट्रपति ने तय की है, वो कह रहे कि उसको बढ़ाना चाहिए। हाँ। ठीक है, 90 दिन का जो समय दिया कि 90 दिन के अंदर सब डील कर लो, उनका प्रस्ताव है। वो प्रस्ताव था। प्रस्ताव थोड़ी था, धमकी थी वो, मतलब जो अभी बेसेंट साहब कह रहे हैं। हाँ, बेसेंट साहब कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए। हाँ। अब इसमें 2-3 बड़ी चीजें हैं यहाँ जो समझने वाली। पहली चीज कि भाई अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मंदी में जा सकता है अमेरिका 2008 के बाद के, तो क्या वाकई में जाएगा? अगर अमेरिका मंदी में जाता है तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए और भारतीय बाजारों के सबसे बड़ी रिस्क 2025 की एक ही है कि अमेरिका मंदी में चले जाए। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन अगर अमेरिका मंदी में जाता तो असर सब पर होगा, कम हो या ज्यादा वो एक अलग बात है। भाई जरूरी नहीं कि मतलब जितना अमेरिका पर होगा उतना हम पर हो, लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। दो लिहाज से, मार्केट के लिहाज से भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी, हमारे बिजनेस के लिहाज से भी। दोनों, हमारी कितनी कंपनियां अमेरिका के साथ कारोबार करती है, अगर मंदी हुई तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे बाजार काफी हद तक इंटरलिंक्ड है, तो असर तो पड़ना है। ऐसा कहेंगे नहीं पड़ेगा तो ये नहीं, हाँ जितना 10 साल पहले पड़ता था या 2008 में पड़ा उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली चीज। अब सोचो खुद ट्रंप साहब के जो आसपास लोग हैं उनके बयान क्या रहे हैं। एक तरफ तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले वो आपके एलन मस्क साहब, हाँ, और वो निकलने के बाद गाली गलौज, तो 2 दिन कल परसों वो थोड़े से मेल मिलाप के वापस से आए थोड़े बहुत। नो हार्ड फीलिंग्स ट्रंप साहब। हाँ मतलब, हाँ अब मतलब ये कि दिल में तो खटास है, लेकिन ठीक है अब मुंह पे नहीं लाएंगे, इतनी बात है। ठीक है, अब दूसरे खुद के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं कि मंदी में जा सकते हैं, और खुद मतलब आपका वित्त मंत्री आपको बोला है भाई 9 जुलाई की डेडलाइन बढ़ा दो। ये हालत है, मतलब इसका मतलब वो वित्त मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं। करेक्ट। सो अब मैं आपको इस बयान की इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा, समझो भारत की वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी, वो आके संसद में कहे कि देखिए हमारा देश मंदी में जा रहा है, ऐसा हो गया तो हालत खराब हो जाएगी, ये होने वाला है। अब सोचो आप अपने देश का सेंटीमेंट कैसा हो सकता है? बहुत ही खराब। ये हाल है अमेरिका का। कहाँ हमारा स्टेटमेंट कैसा है? हम बहुत मजबूत है, अच्छी ग्रोथ है, 7.5% पे और बढ़ेंगे, रेट कट, मानसून, महंगाई कम, सारी चीजें। दूसरी तरफ उनका वित्त मंत्री खुद कह रहा है कि हम मंदी में जा सकते। बोलो, अगर आपने कर्ज बढ़ाने की मुझे लिमिट नहीं दी, मर जाऊंगा। इतना बुरा सेंटीमेंट। यही बड़ा फर्क है भारत और अमेरिका में, बड़ा फर्क है, और इसीलिए हम बेहतर हैं और अमेरिका के हाल इस वक्त इतने खराब है। प्रॉब्लम यही है, ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे हैं ना खुद, मतलब वो तो क्या है, वैसा है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता, वैसा हाल है उनका। तो न मस्क की सुनते हैं, न बेसेंट की सुनते हैं, न किसी और की सुनते हैं। तो अमेरिका का हाल थोड़ा ढीला है। एक ही रिस्क इक्विटी मार्केट की एक ही है, और अगर अमेरिका के अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, चलो समझो डेट सीलिंग बढ़ा दी, आपकी कर्ज की सीमा बढ़ा दी, तो कौन सा आप मंदी में नहीं जाएंगे इसकी गारंटी है? देर सवेर तो होना ही है, क्योंकि ये जो इसी प्रॉब्लम क्या है, ये पिछले 3-4 महीनों में जो अमेरिका में हुआ है, जिससे बिजनेस को लेकर अनिश्चितताएं बनी। अगर आप एक अमेरिका में बिजनेसमैन हैं, आपको पता ही नहीं मुझे क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या बनाना है, कब बेचना है, किस भाव में बेचना है। हर हफ्ते आपकी पॉलिसी चेंज हो जाती है। करेक्ट। किसी चीज पे कब कितना टेरिफ, उस दिन आपको याद है, भूल भी गए, फार्मा पे टेरिफ लगूंगा, इतना बड़ा लगूंगा कि दुनिया याद करेगी, खुद भूल गए। है ना, याद है आपको? करेक्ट। और हमने बार बार बोला लगातार, अपने कोई अमेरिका के एक्सपर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे लगा ही नहीं पाएंगे, लोग बिना दवाओं के मर जाएंगे तुम्हारे। करेक्ट। क्या किस चीज का डरा रहे हो? सो वो इसलिए अमेरिका के हाल खराब। अमेरिका का ऐसा नहीं इकोनॉमी उतनी खराब है, लीडर खराब है, और इस वजह से मंदी में जाएगा तो आप पर, हम पर, सब पर असर तो पड़ेगा। चलिए अमेरिका से ही शुरुआत करते हैं ताकि थोड़ा माहौल बन जाए।
कल उनके वित्त मंत्री का भी बयान आया, कह रहे हैं भाई कि डेट सीलिंग नहीं हटी तो अमेरिका मंदी में चला जाएगा। इकोनॉमी का तो जो भी हो, देश का जो भी हो, क्या अमेरिका के बाजार आपको बड़ी मंदी में दिख रहे हैं? ये अमेरिका के बाजारों में देखिए 13 मई को नैस्डैक का लेवल था 21,555, कल था 21,880। करीब करीब एक महीने में आपने इस घोड़े को केसर चबवा दिया, घास नहीं चबवाई। इतनी अच्छी अच्छी खबरें आ चुकी है। ऐसी अच्छी खबरें जहां लगे कि घोड़ा घास नहीं केसर खा रहा है, और उसके बावजूद वो खाली 1.5% बढ़ा है। तो फिर इसका मतलब है केसर खा के भी जो घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा है वो बूढ़ा हो चुका है। और कल इसका ब्रेकडाउन आ गया, ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया। तो नैस्डैक और एस&पी मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड जो अगला करेक्शन अब बनने की तैयारी हो गई उसको लीड करेंगे। और अच्छी खबरें भी जिस बाजार पर असर ना करे, जो बाजार अच्छी खबरों के भी प्रति असंवेदनशील हो जाए, उस बाजार को पता होता है कि आगे कोई कोहराम आने वाला है। तो यही टेक्निकल एनालिसिस की पकड़ है कि जो डिस्क्रिप्टिव फंडामेंटल के पहले जो टेक्निकल सिग्नल को पकड़ लेते हैं। तो अमेरिका का बाजार इस वक्त चिंता का विषय है। अमेरिका में बड़ी मंदी का और चिंता के विषय, मतलब चिंता मतलब छोटी मोटी नहीं, बड़ी मंदी वाली है, राइट? हाँ, इस साल का नया लो है। इस साल का पिछला लो नया। जो आया था, पिछला लो आया था जो अप्रैल में, उसको साफ साफ तोड़ के निकल जाए विदाउट एनी क्वेश्चन।